नमस्कार दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें। हमारे चैनल पर क्लास 10th का फुल कोर्स अवेलेबल है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड वीडियो यहाँ पर उपलब्ध है, जैसे साइंस, हिस्ट्री, जीके, मैथ, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू वैदिक मंत्र के। तो आज हम पढ़ेंगे एसिड। तो एसिड के बारे में जानेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो एसिड क्या होता है इसको देखते हैं। देखो एसिड क्या होता है। दो सब्सटेंस विच आर सोर टेस्ट आर कॉल्ड एसिड। तो देखो एक ऐसा सब्सटेंस जो टेस्ट में खट्टा हो उसे बोलते हैं हम एसिड। और दिस सब्सटेंस कन्वर्ट इनटू ब्लू टू रेड लिटमस। देखो ये जो एसिड है ये कन्वर्ट करता है ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में। अब ये लिटमस क्या होता है? लिटमस एक इंडिकेटर होता है। इंडिकेटर, यदि आपको इंडिकेटर नहीं पता है तो देखो ये रहा इंडिकेटर। ये आप देख रहे हो यहाँ पर, ये आपको दिख रहा होगा। तो ये रहा इंडिकेटर। अब देखो इसमें कौन कौन से कलर है। इसमें बहुत सारे कलर हैं लेकिन हमको दो चाहिए, एक तो ब्लू, एक तो ये रेड और एक ब्लू। देखो ऐसे इंडिकेटर होते हैं। अब क्या करता है जो ये सब एसिड होता है, एसिड होता है, ये कन्वर्ट कर देता है ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में। क्या होता है? ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर ले देता है। समझ में आया? तो उसे बोलते हैं हम एसिड। दो सब्सटेंस विच आर सो टेस्ट आर कॉल्ड एसिड। समझ में आया एसिड क्या होता है? और ये ब्लू को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देता है। और इसकी आपको ट्रिक बताऊं तो इसकी ट्रिक होगी इसको याद करने की कि ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में ट्रांसफ़र करता है। तो इसकी होगी अनिल। अनिल अनिल। देखो न से नीला, नीला यानी ब्लू, और एल ले से लाल रेड, यानी नी और ले नील, मतलब नीले को लाल में कन्वर्ट कर देता है। समझ गए? तो ये तो रहा ट्रिक। अब देखो कुछ इम्पोर्टेंट एसिड होते हैं, वो कौन कौन से इम्पोर्टेंट एसिड होते हैं उनको देखते हैं। तो देखो जैसे HCl हो गए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर एक मिनट, देखो सबसे पहले आपको ये याद करना है HCl क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड और CH3CHOOH एसिटिक एसिड। तो ये जो आपको पांचों दिख रहे हैं, 1 2 3 4 और 5, इन सभी को आपको याद करना है। एक तो पहले HCl, H2SO4, HNO3, H2SO4 और CH3CHOOH5। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट एसिड है, तो आप इनको याद कर लेना क्योंकि ये बहुत ही आवश्यक है। और आगे देखते हैं। देखो कुछ ऑर्गेनिक एसिड भी होते हैं जो अभी हम पढ़ रहे थे। ये तो होते हैं मिनरल्स एसिड, मतलब ये सिंथेटिकली बनाए जाते हैं। लेकिन जो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये हमारे स्टोमक में भी होता है। तो चलो ऑर्गेनिक एसिड जो हम खाते हैं तो उनको भी देख लेते हैं। देखो ये क्या दिख रहा है आपको, बताओ? ये तो एक ऑरेंज है। ऑरेंज में क्या पाया जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड। फिर एप्पल में क्या पाया जाता है? एप्पल में पाया जाता है मैलिक एसिड। और जो ग्रेप्स होते हैं, अंगूर होते हैं, उनमें पाया जाता है टैटेरिक एसिड। तो आप बिल्कुल याद कर लेना कि ऑरेंज में पाया जाता है एस्कॉर्बिक एसिड, एप्पल में पाया जाता है मैलिक एसिड और ग्रेप्स में पाया जाता है टैटेरिक एसिड। तो इसके बारे में आपसे पूछ सकते हैं। और देखो जो नींबू होता है, लेमन होता है, उसमें पाया जाता है सिट्रिक एसिड। किसमें? लेमन में। लेमन मतलब नींबू, लेमन में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। और जो विनेगर होता है, देखो मैं एक स्पेलिंग लिख देता हूँ, विनेगर। विनेगर, विनेगर में एसिटिक एसिड पाया जाता है। और जो बटरफ्लाई होती है उसमें पाया जाता है फॉर्मिक एसिड। मतलब कोई सा भी इंसेक्ट ले लो, वी बटरफ्लाई
या कोई सी भी ले लो आप। अब ये जो बी है इसमें भी कौन सा एसिड पाया जाता है, फॉर्मिक। और जो एंट होती है, एंट, उसमें कौन सा पाया जाता है, उसमें भी फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। तो आप समझ जाना कि लेमन में होता है सिट्रिक एसिड, और विनेगर में होता है एसिटिक, और जो इंसेक्ट होते हैं उनमें फॉर्मिक एसिड होता है। और एक हमारा लास्ट बचता है जो होता है मिल्क। अब मिल्क में पाया जाता है लैक्टिक एसिड। कौन सा, लैक्टिक। देखो, कर्ड हो गया, दही हो गया, मिल्क हो गया, इनमें क्या पाया जाता है, इनमें पाया जाता है लैक्टिक एसिड। समझ में आया, समझ में आ गया। फिर देखो जो टाइप्स होते हैं एसिड के वो दो प्रकार के होते हैं। एक और बार बता देता हूँ कि एसिड वो होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं जो जो सोर होते हैं, मतलब खट्टे होते हैं टेस्ट में, तो उन्हें बोलते हैं एसिड। ये ब्लू को रेड में लिटमस कन्वर्ट कर देता है, ब्लू लिटमस को रेड में लिटमस में कन्वर्ट कर देता है। और आप इनको याद कर लेना, ये HCl को H2SO4, और नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, एसिटिक एसिड, इनको आप याद कर लेना। और ये मैंने आपको बताई दिए कि संतरे में एस्कॉर्बिक एसिड, एप्पल मतलब सेब में मैलिक, ग्रेप्स अंगूर में टैटेरिक, और नींबू में सिट्रिक, और विनेगर में एसिटिक, और जो इंसेक्ट होते हैं उनमें फॉर्मिक। और एक लास्ट बचता है हमारा मिल्क जिसमें लैक्टिक। अब देखो ये तो मैंने आपको बता दिए। अब जो एसिड होता है, ये देखो जो एसिड होता है अपना, उसके दो टाइप होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है स्ट्रॉन्ग और एक होता है वीक एसिड। देखो जो टाइप्स ऑफ एसिड है वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक एसिड। अब स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, वीक एसिड क्या होता है, इसको देखते हैं। तो देखो सबसे पहले देखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड को, एक मिनट। Those acid which are so completely ionized in the aqueous solution are called acid। मतलब देखो फिर से बताता हूँ, those acid मतलब ऐसे acid which are completely ionized in the aqueous solution are called acid। मतलब ऐसे acid जो completely ionized हो जाते हैं, मतलब घुल जाते हैं aqueous solution में, उन्हें बोलते हैं हम एसिड। मतलब ऐसे एसिड जो कम्प्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर सॉल्यूशन, समझ गए। तो वाटर सॉल्यूशन में कम्प्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं एसिड, तो उन्हें बोलते हैं हम स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे एग्जांपल ये रहे HCl, HNO3, H2SO4। कुछ याद कर लेना है इनमें से, समझ गए। फिर आता है हमारा वीक एसिड। अब वीक एसिड क्या होते हैं, दोस एसिड विच आर नॉट completely ionized in the aqueous solution are called acid। और एग्जाम्पल ये रहे SCH, मतलब ये रहा फॉर्मिक, ये रहा एसिटिक एसिड। तो देखो ऐसे एसिड जो completely आयोनाइज्ड नहीं होती एक्वस सॉल्यूशन में, उन्हें बोलते हैं वीक एसिड। समझ गए। तो क्या समझा आपने, देखो जो एसिड होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग तो वैसा होता है जो कम्प्लीटली आयोनाइज्ड हो जाता है, और वीक वो होता है जो कम्प्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होता एक्वस सॉल्यूशन में। समझ में आया। तो ये तो था एसिड के बारे में। समझ में आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। फिर अगले वीडियो में देखेंगे हम बेस के बारे में। किसके बारे में, यदि आपको वो भी वीडियो देखनी है तो आप हमारे चैनल वैदिक मंत्र के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बाय।